मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट सन 2021 के लिए उर्दू की इस अहम वीडियो में हम लोग उर्दू सिनतों से मुताल्लिक़ कुछ अहम मारूज़ी सवालात को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उर्दू की कुछ अहम सिनतें डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तजनीस में ऐसे अल्फाज होते हैं जो ऑप्शन है सूरत में मुख्तलिफ और मानी में यकसा हों, सूरत और मानी में मुख्तलिफ हों, सूरत और मानी में यकसा हों, या फिर सूरत में मुशाबा और मानी में मुख्तलिफ हों। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिनत तजनीस वो होती है जिसमें दो अल्फाज जमा किया जाए जो लिखने और बोलने में एक जैसे हों, यानी कि सूरत में मुशाबा हों, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग हो। इसलिए यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसकी मिसाल मैंने आपको ये दी थी कि सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। यहाँ पे लड़ाई जो दो लफ्ज़ आया है ये सूरत में बिल्कुल एक जैसा है, लिखने और बोलने में एक जैसा है कि नहीं, है ना, लेकिन इसकी मानी अलग अलग है। एक लड़ाई का मतलब है आँख लड़ाना, दूसरे का मतलब है झगड़ा करना। तो यहाँ पे सिनत तजनीस है। सिनत तजनीस में होता क्या है कि सूरत में तो दोनों अल्फाज मुशाबा होते हैं लेकिन मानी में अलग अलग होते हैं। अगला सवाल कि मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। इस शेर में क्या सिनत मुबालगा है, हुस्न तालील है, तलमी है, या फिर इस्तिआरा है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिनत तलमी ही बताई थी। सिनत तलमी क्या होता है जिसमें किसी पुराने किस्से तारीखी वाक़े की तरफ इशारा हो। तो यहाँ पे मजनू के बारे में जिक्र हो रहा है। मजनू एक मशहूर आशिक गुजरा है। तो यहाँ पे जब कभी भी किसी पुराने किस्से या तारीख़ी वाक़े की तरफ जिक्र होगा तो हमेशा वहाँ पे सिनत तलमी होगी। तो मैंने मजनू पर लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। इस शेर में सिनत तलमी है। ठीक है, अगला सवाल कि कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हिज्व में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करना या बहुत घटा कर या बहुत बढ़ा कर पेश करने को क्या कहते हैं, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कोई भी बात कहने को क्या कहते हैं, तजाद कहते हैं, मुबालगा, इस्तिआरा या फिर ताम। तो कलाम में किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश करना ये कहलाता है अतिशयोक्ति, हाइपरबल, यानी कि सिनत मुबालगा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। सिनत मुबालगा की मैंने मिसाल आपको दी थी। कुछ और मिसालें मैं आपको यहाँ पे याद दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, आज फिर याद आ गए कुछ बीते दिन, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई किसी को याद आए तो उसकी आँख से दरिया बहने लगे। हाँ भाई, रो सकते हो लेकिन दरिया थोड़ी बहेगा, यानी कि बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो इसमें सिनत मुबालगा है। शेर दिया हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सिनत है? क्या इसमें सिनत लफ्ज़ नस्र है, मजाज मुरसल है, हुस्न तालील है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस शेर में सिनत हुस्न तालील है। हुस्न तालील क्या होता है? तो जिसमें किसी बात का सबब तो दूसरा हो मगर शायर की ज़बान में कुछ और सबब बयान किया जा रहा हो, उसमें सिनत हुस्न तालील होती है। जैसा कि शेर में कहा जा रहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फ़ौज करबला के मैदान में 3 दिन और 3 रात से प्यासी थी, इसलिए फुरात की मौजें साहिल पे अपना सर पटक रही थी। हालांकि मौजों का साहिल से टकराना ये आम बात है, लेकिन शायर यहाँ पे कह रहा है कि इसलिए सर पटक रही थी क्योंकि इमाम की फ़ौज प्यासी थी। इसलिए इस शेर में क्या है? सिनत हुस्न तालील है। क्योंकि हुस्न तालील में क्या होता है? कोई बात का मेन वजह न बता के शायर अपनी खुद की वजह बताता है। बढ़ेंगे। अगला सवाल ये कि तशबीह किसे कहते हैं? तो दोस्तों तशबीह मैंने पिछले लेसन में बताया था। तशबीह में जब एक शय को दूसरी चीज़ के हूबहू होने पर उसकी मिसाल दे दी जाती है
तो उसमें सिनत तशबीह होती है। जैसे मीर तकी मीर का शेर है कि नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो उस शेर में भी सिनत तशबीह है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे महबूब के होठों की तशबीह दी जा रही है गुलाब की पंखुड़ियों से। तो तशबीह उसे ही कहते हैं जिसमें एक शय से दूसरी शय को हू बहू मिलने पर मिसाल दे दी जाए। अगला सवाल यह है कि ज़ैल के शेर में कौन सी सिनत है। यहाँ पे एक शेर है कि हर संग में शिरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोहे तूर का। तो अब बताइए क्या इसमें हुस्न तालील है, सिनत तज़ाद है, तलमी है या फिर सिनत मुबालगा है। तो दोस्तों जब किसी भी शेर में किसी किस्से या फिर तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा होता है तो उसमें सिनत तलमी होती है। इस शेर में मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है कि वो कोहे तूर पे गए थे, इसलिए इस शेर में क्या है, सिनत तलमी है, क्योंकि सिनत तलमी में किसी ख़ास किस्से या फिर तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा होता है। अगला सवाल यह है कि गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। इस शेर में क्या सिनत इस्तिआरा है, तजाहिल आरिफाना है, मुबालगा या फिर तज़ाद है। तो दोस्तों इस शेर में आपको जीना उसका उल्टा मरना यानी कि दो अपोजिट वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, आना जाना तेरा क़यामत है। इस शेर में सिनत तज़ाद है। अगला सवाल है कि अहमद शेर की तरह दौड़ता है, इस जुमले में मुशब्बिहा बिह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे अहमद को शेर की तरह कहा जा रहा है, यानी कि अहमद की जो दौड़ने की रफ्तार है वो शेर के जैसी है ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अहमद की मिसाल शेर से दी जा रही है, यानी कि इस जुमले में जो मुशब्बिहा बे है वो शेर है, क्योंकि अहमद की मिसाल शेर से दी जा रही है। अगला जो सवाल है कि पिला सा किया सागरे बेनज़ीर, फसीदा में हिजरा में बदरे मुनीर। इस शेर की बात करूं तो ये शेर मीर हसन की बहुत ही मशहूर व मारूफ मसनवी सेहरुल बयान से लिया गया। इस शेर में कौन सी सिनत है, तो इस शेर में सिनत मजाज मुरसल है। अगला सवाल है कि जिस कलाम में कोई बात गैर वाज़े और गोल मोल अंदाज में कही जाए उसे क्या कहते हैं। तो जिस सिनत में कोई भी बात वाज़े तौर से न बयान की जाए बल्कि घुमा फिरा के कही जाए तो उसमें सिनत इबहाम होती है। अगला सवाल ये है कि इस गैरत नाहैद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। अगर मैं इस शेर की बात करूं तो इस शेर में गैरत नाहैद की हर तान को मुशाबिहत दी जा रही है दीपक यानी कि शमा से, इसलिए इस शेर में सिनत तशबीह है। अगला सवाल यह है कि कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है। तो मैंने अभी बताया था इसी लेसन में कि जब हम लोग कलाम में किसी किस्से या फिर तारीख़ी वाक़े की तरफ या फिर किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा करते हैं तो उसमें सिनत तलमी होती है। तो जब भी किसी किस्से की तरफ इशारा हो तो आपको समझ लेना है कि उसमें सिनत तलमी है। जैसे कि एक शेर है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। तो इकबाल के इस शेर में भी सिनत तलमी है। अगला सवाल है कि जिस शेर में किसी लफ्ज़ का तसलसल के साथ या मुकर्रर इस्तेमाल हो वो बलागत की कौन सी सिनत कही जाती है। यानी कि किसी भी लफ्ज़ का बार बार इस्तेमाल हो, तसलसल के साथ इस्तेमाल हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग सिनत मुशाकिलत कहते हैं। अगला सवाल यह है कि किसी शख्स या किसी चीज़ को ख़ास वस्फ में किसी दूसरी शख्स या चीज़ के मानिंद बताया जाए तो उसको क्या कहते हैं। जैसे मैं कहूँ अली शेर की तरह बहादुर है तो उसमें क्या हो जाएगा, अली की मुशाबिहत की जा रही है उसकी बहादुरी की वजह से शेर से, तो इसलिए इस जुमले में क्या है, सिनत तस्बीह। तो जब किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को उसकी ख़ास सिफत की वजह से किसी दूसरी चीज़ या शख्स के जैसा बताया जाए तो उसमें सिनत तशबीह होती है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि तजाहिल आरिफाना की सही तारीफ़ क्या है। दोस्तों तजाहिल आरिफाना क्या होता है,
जानबूझ के अनजान बनना। तो किसी नुक्ता के सबब किसी बात को जानबूझकर अनजान बनने को ही तजाइल आरिफाना कहा जाता है। जैसा कि एक शेर है कि कौन आया है पे अयादत दिल, कौन आया है पे अयादत दिल, दर्द सीने में जैसे कम कम है। तो दोस्तों अगर मैं इस शेर की बात करूं तो शायर को पता है कि महबूब मेरी अयादत करने के लिए आया है, लेकिन फिर भी वो अनजान बना पूछ रहा है कि कौन आया है पे अयादत दिल। तो इसलिए शायर जानबूझ के अनजान बन रहा है, यानी कि वो तजाइल आरिफाना कर रहा है। तो तजाइल आरिफाना होता ही वही है जिसमें शायर जानबूझकर अनजान बने। अगला सवाल यह है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है, इस शेर में लफ्ज़ मुशब्बहा बे कौन है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मुशब्बहा बे और हरफ तशबीह और वजह तशबीह सभी बताया था। तो मुशब्बहा बे क्या होता है, जिससे तशबीह दी जाती है ना, वो मुशब्बहा बे होता है। जैसे मैं कहूँ अली शेर की तरह है, तो अली की तस्बीह शेर से दी जा रही है ना, तो यहाँ पे शेर मुशब्बहा बे हो गया। इसी तरह इस शेर में इस्तिराब की सी बताया जा रहा है, यानी कि हालत को इस्तिराब जैसी बताया जा रहा है, यानी इस्तिराब से क्या किया जा रहा है, तशबीह दी जा रही है। इसलिए इस लफ्ज़ में मुशब्बहा बे जो लफ्ज़ होगा वो इस्तिराब होगा। ठीक है। एक और शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है कि उसमें कौन सी सिनत होगी। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, इसमें कौन सी सिनत है, आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल के शेर में वो कौन सा लफ्ज़ है जिसमें ईहाम है। यहाँ पे एक शेर है, जिस लफ्ज़ में ईहाम है उसे आपको बताना है। ईहाम क्या होता है, वहम डालने के, यानी कि शेर में ऐसा कोई लफ्ज़ डाल देना जिसके दो मानी हों, एक करीब के और एक बईद यानी कि दूर के, लेकिन शायर की मुराद दूर वाले माना से हो। तो चलिए आपको बताना है कि मैकर्स को होश याग की है, परवाना को लो चिराग की है। तो इस शेर में आपको बताना है कि किस लफ्ज़ में ईहाम इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे जो लव है इसमें ईहाम इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि इस शेर में कौन सी सिनत पाई जाती है। शेर ये है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेख बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। इस शेर में कौन सी सिनत है, तो इसमें सिनत लफ़्फ़ो नशर है। ठीक है। अगला सवाल की तरह ज़ेल में मौजूदा सिनत की निशानदही कीजिए। पूछा कि तलब, कहा किनात, पूछा कि सबब, कहा किस्मत, इसमें कौन सी सिनत है, तो इसमें सवालो जवाब है। ठीक है। जब शेर में सवालो जवाब होता है ना, तो वो सिनत सवालो जवाब होती है। ठीक है। क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोनों मिसरों में, इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सवाल किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये सिनत सवालो जवाब हो गया। ठीक है। चलिए एक मरसिया का ये बंद है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें कौन सी सिनत है आपको बताना होगा। चारों तरफ था बस की हुजूम सिपाह शाम, गोया सियाह पोस था आबे रवा तमाम, मातम ये था कि माल के कौसर था तश नकाम, बिल्कुल उलट दिए थे हुबाबों ने अपने जाम, दरिया जो दूर प्यास में था शह की फौज से, मुँह पर तमाचे मारता था दस्ते मौज से। मरसिए के इस बंद में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो अगर मैं आप लोगों को एक शेर सुनाऊं कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है, तो आप तो फ़ौरन बता देंगे कि इसमें सनत हुस्न तालील है। तो यहाँ पे ये जो मरसिया का बंदा है इसमें भी हुस्न तालील है, क्योंकि अगर आप इसमें देखें तो कहा जा रहा है, अब हुस्न तालील क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हुस्न तालील वो होता है कि किसी शेर की असल इल्लत को छोड़कर शायर अपनी खुद की इल्लत अपने तख़य्युल से पैदा करता है, तो वहाँ पे सिनत हुस्न तालील होती है। जैसे कि मान लीजिए एक शेर मैंने आपको सुनाया ना, प्यासी ज्योति से पाए खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में
आपको पता है कि साहिल पे मौजों का आना ये तो फितरी बात है, लेकिन शायर कह रहा है कि मौजें साहिल पे इसलिए आ रही हैं कि वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि इमाम हुसैन इस्लाम की फ़ौज प्यासी है और वो आ नहीं रही हैं बल्कि साहिल पे सर पटक रही हैं। उसी तरह इस बंद के आखिरी शेर में ये कहा जा रहा है कि दरिया जो दूर प्यास में था शह की फ़ौज से मुंह पर तमाचे मारता था दस्ते मौज से, यानी कि मौज जब आके साहिल से टकरा रही है तो ये तो फितरी बात है, लेकिन शायर क्या कर रहा है कि मौज के हाथ से दरिया अपने मुंह पे तमाचे मार रहा है। तो इसलिए इसमें कौन सी सिनत हो गई, इसमें भी सिनत हुस्न तालील हो गई। ठीक है, चलिए। उस रक्श के मुंह पर कोई दिन चढ़ नहीं सकता, चलने में ये सुरअत है कि सन बढ़ नहीं सकता। इस शेर में कौन सी सिनत नुमाया है? तो मैंने आपको बताया था जब शेर में किसी की बहुत ज़्यादा बड़ाई की जाए या बहुत ज़्यादा मज़म्मत की जाए तो वहाँ पे आपको सिनत मुबालगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि चलने में ये सूरत है कि सन बढ़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत घटा के बात की जा रही है, बहुत कि सन बढ़ेगा ही नहीं, तो ये सिनत मुबालगा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि सिनतों से मुताल्लिक ये जो सवालात हैं उससे आपको इम्तिहान में काफ़ी फ़ायदा होगा। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।